इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन सिस्टम को शेप करने के लिए कई इंपॉर्टेंट कमीशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड एजुकेशनल पॉलिसीज आई। आइए इस पूरी जर्नी को 1948 से 2020 तक समझते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले मेजर कमीशन था राधाकृष्ण कमीशन। इसका फोकस था इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर। इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी यूजीसी की स्टैब्लिशमेंट। यूजीसी 1953 में स्टैब्लिश हुआ एंड 1956 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। इसके बाद फोकस शिफ्ट हुआ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ। 1952 में बना मुदालिर कमीशन, जिसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। इसने 3 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। अब 1964 में आया कोठारी कमीशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में इसका रोल बहुत सिग्निफिकेंट था। इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 आई। अब इसकी मेजर रिकमेंडेशन में थे 10+2+3 पैटर्न, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड एजुकेशन पर 6% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर का टारगेट। अब एजुकेशन सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एजुकेशन के रिगार्डिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की लेजिस्लेटिव रोल हो गई। अब 1986 में आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इस पॉलिसी को बाद में 1992 में मॉडिफाई किया गया। इसी पीरियड के अराउंड 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी आए, इग्नू 1985, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE 1987। अब रिक्वायरमेंट थी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। इस पर्पस के लिए TSR सुब्रमण्यन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। इस कमेटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंडवर्क प्रोवाइड किया। और फाइनली 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके मेजर फीचर्स में था 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसके साथ एमफिल डिसकंटिन्यू किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI प्रपोज किया गया और 2035 तक 50% GER का टारगेट